हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट इजी लर्निंग। त्रिशा सक्सेना। और आज का टॉपिक है हमारा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। और इसके पहले मैं आपको बैक्टीरिया का थोड़ा क्लासिफिकेशन बता चुकी हूँ। और ये टॉपिक जो है 10th 11th 12th बीएससी तक हम ये काम आता है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। और प्रैक्टिकल में भी अगर आपको स्पॉटिंग के लिए भी लिखना हो तो भी ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। और बैक्टीरिया में मैं बाहर से अंदर की तरफ आऊँगी और फिर सेल ऑर्गेनेल्स और सेल का स्ट्रक्चर समझाऊँगी। तो जो सेल होता है बैक्टीरिया का नॉर्मल सेल्स की तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला ही सेल होता है। आपको ये जो ग्रीन कलर की आपको जो ये लेयर दिख रही है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और सबसे बाहर में जो ये प्रेजेंट है, ये जो बाहर सबसे बाहर दिख रहा है ये कैप्सूल है। और ये कैप्सूल ऑल द टाइम नहीं प्रेजेंट होता है। ये बैक्टीरिया जो है अपनी एक्सट्रीम कंडीशन के टाइम पर फॉर्म करता है ये कैप्सूल। और कुछ सेल्स जो होते हैं उनमें कैप्सूल फॉर्मेशन नहीं भी होता है। और उसके अगर हम अंदर आएँ, जो आपको ऑरेंज कलर का पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये जो पार्ट है ये है इसकी सेल वॉल। क्योंकि सेल वॉल जो है एनिमल सेल में तो होती नहीं है, प्लांट में और बैक्टीरिया में होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल होती है, सेल वॉल के ऊपर कैप्सूल होता है। और इस कैप्सूल के ऊपर आपको जो ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको ये मिल रहे हैं ये कहलाते हैं पाइलस, या इन्हें फिम्ब्रोई भी कहा जाता है या पाइलस भी कहा जाता है। और यूजुअली जो होते हैं ये अमाइनो एसिड्स, स्पेशल अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो उनकी बाहर की जो कैप्सूल होती है, ये जो कैप्सूल है ये ग्लाइकोकैलिक्स से बनी होती है। और कई बार ये पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड की भी बनी होती है या दोनों के मिक्सचर से बनी होती है। जिलेटिनस होती है, स्टिकी होती है। और ये हेल्प करती है कि किसी भी तरह के वायरस को यानी बैक्टीरियोफेज को एंटर नहीं होने देती और डेसिकेशन से भी बचाती है। डेसिकेशन मतलब जब इसका एनवायरनमेंट ठीक ना हो, मॉइस्चर ना हो, पानी ना हो और इसको ज़रूरत हो, ड्राई हो रहा हो, तब ये कैप्सूल जो है ये बैक्टीरिया को बचाती है मरने से। और यही कारण है कि कई बार स्टीम देने से भी या हीट करने से भी बैक्टीरिया नहीं मरते हैं ईज़िली, क्योंकि वो अपने ऊपर ही कैप्सूल बना लेते हैं। और ये कैप्सूल जो होती है इस पर किसी भी तरह के केमिकल का असर नहीं होता है। ये जो इसके बाहर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जिन्हें हम पाइलस या फिम्ब्रे कह रहे हैं, इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कॉइल हो जाते हैं। इस टाइप से ये कॉइलिंग हो जाती है। और ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो कॉइलिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो है यूजुअली सेक्स पिलाई कहलाते हैं, जो मदद करते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफ़र के लिए। और इसीलिए इन्हें सेक्स पिलाई कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं थ्रू दिस पाइलस, दिस हेलिकल स्ट्रक्चर्ड पाइलस। फिर इसके बाद अगर हम सेल के अंदर आएँ तो जो नॉर्मल सेल के अंदर सब साइटोप्लाज्म होता है, इसमें भी साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है। और इस बैक्टीरिया में चूंकि ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसमें आपको वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो मिलेगी नहीं, न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। लेकिन इसका जितना भी ये डीएनए है क्रोमैटिन फॉर्म में, ये एक जगह पर, मैंने इसमें थोड़ा सेंटर में बनाया है बट इट इज़ यूजुअली ऑन द पेरीफेरल साइड्स, ठीक है। तो इनका जो ये जो जहाँ पर भी इकट्ठा डीएनए मटेरियल होता है उस एरिया को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। और ये क्रोमोसोमल डीएनए है। ये डीएनए वो जीन्स बनाता है या वो जीन्स इसमें होते हैं जो बैक्टीरिया को ज़िंदा रहने के लिए प्रोटीन्स बनाते हैं। जो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो कि बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, वो ये वाला डीएनए बनाता है, क्रोमोसोमल डीएनए। इस डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। और ये प्लाज्मिड जो है ये बैक्टीरिया के लिए सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है। यानी कि अगर हम इस बैक्टीरिया के अंदर से इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल दें तो ये बैक्टीरिया जो है ये ख़त्म नहीं होता है। अब ये प्लाज्मिड है क्यों और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? प्लाज्मिड में वो जीन्स होते हैं जो बैक्टीरिया के स्ट्रगल में मदद करते हैं। अब आप पूछो बैक्टीरिया में कैसा स्ट्रगल? बैक्टीरिया का स्ट्रगल होता है इनएडिक्वेट एनवायरनमेंट।
यानी बहुत ज़्यादा केमिकल्स की प्रेजेंस में, या उनका पीएच सही नहीं है, या फिर उनका टेम्परेचर सही नहीं है, तो बैक्टीरिया को ज़िंदा रहना ज़रूरी है। तो उसको ज़िंदा रहने के लिए जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्लाज्मिड के जीन्स फॉर्म करते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, एंटीबायोटिक के जो जीन्स होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, जिसके कारण बैक्टीरिया पर किसी भी तरह के एंटीबायोटिक का असर नहीं होता और बैक्टीरिया के प्रोटीन्स एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जिसको प्रोटेक्शन देते हैं, वो सारे प्रोटीन्स जो हैं वो प्लाज्मिड जीन्स फॉर्म करता है। साइटोप्लाज्म इस पूरे में आपको दिख ही रहा है, ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, है ना। और चूँकि इसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो इसको हम न्यूक्लियस तो नहीं कहते, हम इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, फॉल्स न्यूक्लियस। इसके अलावा इसके खुद के राइबोसोम्स होते हैं। इसके राइबोसोम्स जो होते हैं 70S टाइप के होते हैं, जिसमें कि राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, 50S होता है और एक 30S होता है। 2 सब यूनिट्स होते हैं 70S राइबोसोम्स में, जो कि बैक्टीरिया के अंदर यानी प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, और यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम्स होते हैं, है ना। और ये छोटे छोटे आपको सेल इंक्लूजन्स इसमें दिख रहे हैं, ये हैं, है ना। अच्छा, अब आप देखोगे कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो ग्रीन कलर की मेम्ब्रेन है, वो यहाँ से आकर अंदर फोल्ड भी हो रही है ना। ये फोल्ड क्यों होती है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करती है ना। जैसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल हैं, एटीपी फॉर्म करते हैं, ऐसे इनमें माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं, ये मीजोसोम्स कहलाते हैं। और ये कैसे बनते हैं, ये जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी इनर फोल्डिंग से बनते हैं। जैसे यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस की फोल्डिंग से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, ऐसे यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर फोल्डिंग से मीजोसोम्स फॉर्म होते हैं, और इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, जिसके कारण बैक्टीरिया का जो रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन, उसके एंजाइम्स यहाँ होते हैं, और इस तरीके से जो एटीपी बनते हैं वो यहीं पर बनते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। इसमें इम्पॉर्टेंट है ये पिलाई और ये जो फ्लैजेला है, ठीक है। और ये फ्लैजेला किसी किसी में 1 भी होते हैं, किसी में 2 भी होते हैं, किसी में मल्टीपल फ्लैजेला होते हैं, किसी में एक जगह पे कंसंट्रेटेड होते हैं, किसी किसी में फ्लैजेला पूरे सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। और फ्लैजेला का काम क्या है, फ्लैजेला इनका लोकोमोटरी ऑर्गन है, इसी की मदद से फ्लैजेला जो है वो मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। और इसमें ज़्यादा जीन्स होते हैं न्यूक्लियोइड के डीएनए में एज़ कम्पेयर टू द प्लाज्मिड जीन्स। प्लाज्मिड में 5 से 100 जीन्स ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर था, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जो भी इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगी। और थोड़ा सा शोर है, मेरे बैकग्राउंड में शोर रहता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बाकी थैंक यू सो मच, अब तक आपने मुझे जो भी प्यार दिया है और जो भी आपने मेरे लाइक एंड शेयर किया है चैनल्स के लिए, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं जल्दी हाजिर होंगी।